फ्लोरेंट बिहार एसटीटी या माध्यमिक उच्च माध्यमिक जो 7वें फेज़ की अपकमिंग बहाली है, उसके अंदर विवाद का, कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि बहाली होगी कैसे, बहाली का आधार क्या होगा। क्या 2020 नियमावली जिसमें प्योरली एकेडमिक के बेसिस पर बहाली की बात कही गई है, क्या वो चलेगा, या सरकार बाकी स्टेट्स की तरह कोई मिक्स करके रेशियो लाएगी, एग्ज़ाम के नंबर का कुछ वेटेज होगा, कुछ एकेडमिक्स का वेटेज होगा, वैसा कुछ होने जा रहा है क्या, या एग्ज़ाम के नंबर का प्योरली एग्ज़ाम के नंबर में बहाली हो जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला है क्या। इस वीडियो में मेरे पास जो इनपुट है और जो मुझे लगता है उस पे मैं बात करूंगा कि अब तक का जो इनपुट है उसके बेसिस पर मुझे क्या लगता है क्या होने जा रहा है। अभी तक कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं है इस बहाली की नियमावली को लेकर के, लेकिन कुछ हिंट मिलता है, उस हिंट के बेसिस पर बात करेंगे। सबसे पहले ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये प्राइमरी का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। 7वें फेज में प्राइमरी में सीटी इतने ज़्यादा आ रही है कि वहाँ लोग इन चक्रों में नहीं है कि बहाली का आधार क्या हो। दूसरी तरफ ये एसटीईटी या माध्यमिक उच्च माध्यमिक में भी कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस को छोड़ करके बाकी और जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके अंदर भी ये बहुत बड़ी कोई इशू नहीं है। बाकी सभी सब्जेक्ट्स के अंदर ये बहाली का आधार क्या हो, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कुछ जो हाई कंपटीशन वाले जो कैटेगरी है, जैसे जनरल मेल और बीसी मेल, क्योंकि उनके ज़्यादा लोग क्वालिफाई कर गए हैं, या वो कैटेगरी में जो कम स्कोर करने वाले लोग हैं, ये दो कैटेगरी जो मैंने बोला, जनरल मेल और बीसी मेल, इनके लिए थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, कंप्यूटर और सोशल को छोड़ करके मैथ का कंसीडर कर लें, हिंदी का कंसीडर कर लें, अंग्रेजी का कंसीडर कर लें, साइंस का कंसीडर कर लें, इन सब्जेक्ट्स के अंदर 80% के आसपास कैंडिडेट के लिए ये सब मैटर ही नहीं करता है कि बहाली का आधार क्या हो। क्योंकि जो जिनके लिए मैटर करता है वो वही दो कैटेगरी के हैं, और उन दो कैटेगरी में से कई सारे कैंडिडेट ऐसे इनका स्कोर बहुत अच्छा है, मतलब जनरल मेल बीसी मेल में जिनका स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब वो श्योर है अपनी बहाली के लिए। लेकिन उन दो कैटेगरीज में भी जो लो स्कोरिंग कैंडिडेट हैं उनके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है बहाली का आधार अगर में कुछ हेर फेर हुआ तो अभी तक का जो इनपुट है उसके बेसिस पर बात करते हैं। देखिए, कई जगहों पर कई तरह की खबरें चलती हैं, आप लोग भी इस बारे में अवेयर होंगे। लेकिन दो ऐसी चीज़ें हैं, ऑफिशियल डिक्लेरेशन तो हुआ नहीं, लेकिन दो ऐसी चीज़ें हैं जिससे कुछ इशारा मिलता है। सचिव ने एक बार ट्वीट किया था कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा किसी भी कंडीशन में, और सबको खुश भी नहीं किया जा सकता है। एक तो पहला पॉइंट ये है, मतलब ये कोई हवाई बात नहीं है, उन्होंने सच में ट्वीट किया था, उनके ट्विटर हैंडल पर जाके अभी भी आप चेक कर सकते हैं। दूसरा, शिक्षा मंत्री का एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि परीक्षा के अंकों को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो ये दो ऐसे इनपुट हैं, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिक डोमेन में है, वो आप लोगों ने भी उस चीज़ को सुना होगा, उस ट्वीट को पढ़ा होगा, जिसके बेसिस पर ऐसा लगता है कि सरकार, हो सकता है कि कुछ सरकार ने प्लान किया हो, कुछ एग्जामिनेशन के नंबर वालों के लिए कुछ सोचा हो, ऐसा करके हो सकता है कि बाकी और स्टेट्स में जैसा कुछ होता है, हो सकता है वैसा ही कुछ इधर भी इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। मतलब इस बात की एक पॉसिबिलिटी लगती है एक के ट्वीट को देख करके और एक के वायरल ऑडियो को देख करके। लेकिन बिहार है, यहाँ पर बहुत लापरवाही से काम होता है, पॉलिटिशियन को छोड़िए, ब्यूरोक्रेट भी बहुत लापरवाही से काम करते हैं। तो जब तक आखिरी मोहर ना हो, जब तक ऑफिशियल कोई लेटर इशू ना हो, जब तक ऑफिशियल कोई डॉक्यूमेंट ना हो, तब तक मुंह से कही हुई बात पर यकीन करना बेवकूफ़ी है। कम से कम पिछले 3 साल में कैंडिडेट ने इस बात को अच्छी तरह से एक्सपीरियंस किया है। तो अभी जितने भी कैंडिडेट जो इन चक्रों में पड़े हुए हैं, अभी कुछ हफ्ते और वेट कीजिए, क्योंकि प्राइमरी का नोटिफिकेशन डेफिनेटली अगस्त में आने जा रहा है। 27 तारीख को उनकी जो फाइनल वैकेंसी की रिपोर्ट है वो आ जाएगी। 27 तारीख को ये पता लग जाएगा शाम तक कि एग्जैक्टली कितनी वैकेंसी आ रही है प्राइमरी के अंदर, और उसके बाद गवर्नमेंट फिर कवायद शुरू करेगी उनके नोटिफिकेशन निकालने का। अगर उन्होंने नियमावली को इंटैक्ट रखा, बहाली को जैसा पहले नियमावली था, वो प्योरली एकेडमिक ही था ऑलमोस्ट, अगर वैसा ही रखा तो फिर आप समझ जाइए कि वो सेकेंडरी के लिए भी एक इशारा हो सकता है। अगर गवर्नमेंट ने वहाँ पर कोई हेर फेर कर दिया, पहले पीछे इस तरह की खबरें चली हैं कि गवर्नमेंट इस बार टीईटी के मार्क्स का भी कुछ वेटेज लेकर के आएगी, ठीक ठाक वेटेज लेकर आएगी बहाली के अंदर। अगर गवर्नमेंट ने वहाँ पर कुछ हेर फेर किया तो फिर आप समझ जाइए कि सेकेंडरी में भी वैसा ही कुछ होने वाला है। और अगर गवर्नमेंट ने वहाँ पर छोड़ दिया तो क्या पता सेकेंडरी का भी फिर पहले के जैसा ही छोड़ दे, जो प्योरली एकेडमिक पर बहाली की बात करता है। तो इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन प्राइमरी का जो अगले 2-3 हफ्ते में उस मामले को लेकर क्लैरिटी आ जाएगी। तो ज़्यादा दिन नहीं है, आपको 15-20 दिन और वेट करना है। 15-20 दिन के अंदर ये बात साफ़ हो जाएगा, काफ़ी हद तक साफ़ हो जाएगा।
कि सरकार बहाली इस टीईटी या माध्यमिक उच्च माध्यमिक में कैसे करने जा रही है, किस बेसिस पर करने जा रही है। अगर टीईटी का कुछ वेटेज दे दिया प्राइमरी में तो समझ लीजिए कि सेकेंडरी में भी वैसा ही कुछ होने जा रहा है। बाकी थोड़ा और वेट कर लीजिए, चीज़ें आपके सामने होंगी। अभी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और ये लगाए जाते रहेंगे। और जो इनपुट मिलता है ये तमाम ऑफिस, जो सचिव का ऑफिस हो या शिक्षा मंत्री का ऑफिस हो, इनके ऑफिस से ही, लेकिन जब तक ऑफिशियल डिक्लेरेशन ना हो, ऑफिशियल लेटर ना हो, तब तक आप पक्का मत समझिए। कई तरह की थ्योरीज प्रोपेगेट हो रही हैं इस बहाली को लेकर के, लेकिन थोड़ा और वेट कीजिए। सिर्फ 15-20 दिन की बात है। प्राइमरी का नोटिफिकेशन आ रहा है, उसकी नियमावली पर ध्यान रखिए कि वहाँ पर सरकार क्या करने जा रही है। जैसा उसमें होगा, हो सकता है कि सरकार आगे